मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। को जय यीशु की आज के रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज के दिन में आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में एक ही बात बताई गई है। बात क्या है? ईश्वर के नियमों का पालन करो। ईश्वर ने हम सबों को नियम दिए हैं, अपने वचन दिए हैं ताकि हम उसको ग्रहण करें, उसका पालन करें, जिससे कि हम अपने जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ें, अपने जीवन में हम लोग विकास करें और इस प्रकार से प्रभु के साथ जुड़े रहें। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के नियमों को हृदय से ग्रहण करें और हृदय से पूरे दिल से उसका पालन करें, जिससे कि हम सभी प्रभु के अनुग्रह के पात्र बने रहें। आइए हम आज का वचन सुने। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1, 5 से 9। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आज्ञानुसार आदेशानुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट है जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया, उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। संत मती के द्वारा सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, या ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के शब्द आत्मा और जीवन है।
प्रभु के शब्द आत्मा और जीवन है, वो जीवंत वचन है, शक्तिशाली वचन है, सामर्थ्यवान वचन है। हम में से हर व्यक्ति के लिए हर दिन ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं इस बात को कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द से, हर वचन से, हर आदेश से, हर हुक्म से जीता है। इसलिए आज के पहले पाठ के द्वारा बताया गया है, नियमों का पालन करो और उन पर चलते रहो। यानी कि जो भी नियम हमें दिए हैं उसका पालन करने के लिए हमें आज के दिन में बताया गया है, और उस पर चलने के लिए यानी कि उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे हर दिन प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की ज़रूरत है। प्रभु ने मुझे इस प्रकार का आदेश दिया है ताकि मैं प्रभु के उस प्रेम को परिपूर्णता में अनुभव कर पाऊँ, ग्रहण कर पाऊँ, और उसको ग्रहण करते हुए प्रभु में आनंद मना सकूँ। इसलिए प्रभु मुझे आज के दिन में बताता है, आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करो। और आज के पाठ में, सुसमाचार में प्रभु हमें सिखाता है, जो छोटी से छोटी बातों का पालन करता दूसरों को ऐसा करने सिखाता, स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। जो छोटी छोटी बातों को भी टाल देता, दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, वो सबसे छोटा समझा जाएगा। यानी कि प्रभु चाहता है कि हम एक एक बात, चाहे छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, ईमानदार रहें। प्रभु ने यही कहा, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि छोटी छोटी बातों का भी हम उल्लंघन नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। हर बात को, प्रभु की हर बात को हमें सीरियसली ग्रहण करने की ज़रूरत है। प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7:24 में प्रभु कहता है, जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह समझदार मनुष्य है। यानी कि प्रभु हमें समझदार मनुष्य बनने के लिए बुलाता है, प्रभु की बातों को सुनते हुए उसके अनुसार चलते हुए। जो व्यक्ति प्रभु की बातें सुनता है उसके अनुसार नहीं चलता, वो मूर्ख कहलाया जाएगा। प्रभु स्वयं इस बात को कहता है, वो मूर्ख के सदृश है। जो मेरी बातें सुनता लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, वो मूर्ख के सदृश हैं, और मूर्ख लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के नियम को हृदय से ग्रहण करें और उसका पालन करें, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से इसका पालन करें, जिससे कि हम सभी समझदार मनुष्य साबित हो जाएं। प्रभु के वचन, प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, चाहे कुछ भी टल जाए, आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, कुछ भी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टल सकता। जब तक वो वचन अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता तब तक वो नहीं टल सकता। इसलिए प्रभु का एक एक शब्द, एक एक वचन हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्रभु का कोई भी वचन हम यूं ही ना लें, बल्कि प्रभु का हर वचन जब जब हम सुनेंगे, प्रभु इस अंदाज से सुने कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन जब हम विश्वास से ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, उस वक्त प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें शुद्ध करेगा, वचनों के द्वारा बल प्रदान करेगा, वचनों के द्वारा हमें चंगाई देगा, वचनों के द्वारा हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, वचनों के द्वारा हमें आनंद और खुशियाँ प्रदान करेगा। प्रभु का वचन है तो हमारे पास आध्यात्मिक बल है। प्रभु का वचन नहीं है, हम खोखला है, खाली है, एम्प्टी है। इसलिए प्रभु के वचनों से हम भर जाएं। जितना हम प्रभु का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना हमारे अंदर की नकारात्मकता, सोच, विचार, बातें, भावनाएं दूर चली जाएंगी और सकारात्मकता से हमें भर जाएंगे। जितना प्रभु का पॉजिटिव वचन, सकारात्मक वचन हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जितना पॉजिटिव एनर्जी आएगी उतना सुखमय हमारा जीवन होगा। इसलिए आज के दिन में प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु का एक एक नियम, एक एक वचन हम सभी सुनने वाले बने, उसका पालन करने वाले बने। इस प्रकार से प्रभु के आशीषों को प्राप्त करते हुए हम सभी प्रभु में आनंद मनाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।